नमस्कार दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो बीपीएससी मेंस का फिजिक्स ऑप्शनल का 64वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप सामने देख सकते हैं कि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये ऑप्टिक्स से आता है। ऑप्टिक्स एंड वेव्स वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वेव वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रॉ एंड सरफेस टेंशन टी इज एक्सप्रेस्ड एज दिस मच वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। उसमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ग्रुप वेलोसिटी, अज्यूमिंग दैट द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज सफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग को देखिए क्या करना है। ये क्वेश्चन पढ़ लिए, यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या क्या है? एक है आपका वेव वेलोसिटी, ठीक है, फिर क्या निकालना है? ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हो गए। तो इसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहें कि जो आपका ऑप्टिक्स से पढ़ना है, दो तरह का आपको पढ़ना है। एक फेज वेलोसिटी पढ़ना है और एक ग्रुप वेलोसिटी पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक आपका फेज वेलोसिटी पढ़ना है और एक ग्रुप वेलोसिटी पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए, जो आपका फेज वेलोसिटी है वो क्या है कि ये जैसे कोई वेव अगर मूव कर रहा है तो उसका फेज किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो होता है फेज वेलोसिटी। ठीक है, और ये वी जी इज इक्वल टू, या इसको हम वी पी लिखे ना, फेज वेलोसिटी है तो वी पी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के लिखाता है। ठीक है, मतलब कोई भी वेव का फेज कितना वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वो फेज वेलोसिटी। सेकेंड आपका है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या है कि कोई भी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये आपका फेज हो गया और ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, तो कोई भी वेव का जो एम्पलीट्यूड कितना वेलोसिटी से मूव करेगा वो होगा आपका ग्रुप वेलोसिटी। तो वी जी आपका हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, या फिर डी ओमेगा अपॉन डी के लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है कि ये होता है रैपिडली मूविंग एनवेलप, रैपिडली मूव करता है, और ये आपका स्लोली मूव करता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी इसमें निकालना है और फेज वेलोसिटी, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका फेज वेलोसिटी दिया हुआ है सरफेस ऑफ वाटर का, सरफेस ऑफ लिक्विड का। ठीक है, तो हम लोग कोई भी वीजी को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एक और चीज़ उससे पहले जान लीजिए कि ये जो आपका ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी वो एक कंडीशन में दोनों सेम भी हो सकता है। कब सेम होगा? जब जो लाइट होगा या फिर जो वेव होगा वो मोनोक्रोमेटिक वेव होगा। ठीक है, मतलब सिंगल वेवलेंथ का वेव होगा तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे हमारे पास जो बेस्ट मोनोक्रोमेटिक वेव अभी तक जो प्रेजेंट है वो है आपका लेज़र का। तो ये सब पॉइंट आप लिख लेना, ये सब आपको मतलब वैल्यू एडिशन में काम करेगा, इसी ये सबसे मार्क्स बढ़ेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो जिसका हम लोग का जो डेल्टा लेम्डा होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग के पास लेज़र है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका जो वीपी है वो दिया हुआ है और वीजी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, और वीपी जानते हैं हम लोग ओमेगा अपॉन के। यहाँ से ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं के वीपी। ठीक है, तो इसी को पुट कर देना है इधर। वी जी इज इक्वल टू डी वाई डी के वी पी। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के। लेकिन हम लोगों को के में नहीं है, लेमडा में दिया हुआ। क्वेश्चन में जो वी पी दिया हुआ वो लेमडा में दिया हुआ है, तो हम लोग फर्दर चेंज करेंगे वी पी प्लस 2 पाई लेमडा, फिर हम लोग डी वी पी अपॉन इसको डी लेमडा लिखेंगे इंटू डी लेमडा अपॉन डी के। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड किए ये। ठीक है, तो वी पी प्लस 2 पाई लेमडा। अब देखिए ये वाला जो टर्म है डी लेमडा बाई डी के,
डी लेमडा बाई डी के क्या हो जाएगा, के होता है आपका 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, या लेमडा को हम लोग 2 पाई बाई के लिख सकते हैं। तो डी लेमडा बाई डी के क्या हो जाएगा, -2 पाई बाई के स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -2 पाई बाई के स्क्वायर, ठीक है, डी वी पी अपॉन डी लेमडा, ठीक है, वी पी प्लस 2 पाई बाई लेमडा -2 पाई, और के स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू ऊपर में लेमडा का स्क्वायर, डी वी पी अपॉन डी लेमडा। क्या हो गया, वी पी प्लस ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई कट गया, ठीक है, तो वी पी प्लस ये लेमडा से एक लेमडा कम गया, वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा, ये आपका आ गया वी जी, ठीक है, ये वी जी आ गया। अब हम लोग को ऊपर में क्या है, वी पी दिया हुआ, वी पी दिया हुआ है, वी पी हम लोग का दिया हुआ है रूट अंडर लेमडा बाई 2 पाई जी प्लस 4 पाई स्क्वायर टी लेमडा स्क्वायर रो, लेमडा अपॉन 2 पाई लेमडा अपॉन 2 पाई जी प्लस 4 पाई स्क्वायर टी अपॉन लेमडा स्क्वायर रो, ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर रो, ये भी दिया हुआ है, हम लोग को ऐसे लिखना है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग पहले चलिए हम लोग डी वी पी बाई डी लेमडा निकाल लेते हैं, ताकि वी पी निकालना आसान हो जाए। तो डी वी पी बाई डी लेमडा हम लोग निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी लेमडा ऑफ रूट अंडर लेमडा बाई 2 पाई जी प्लस 4 पाई स्क्वायर टी अपॉन लेमडा स्क्वायर रो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर 1/2 पाई तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए। उसके बाद लेमडा टू द पावर हाफ है, तो लेमडा टू द पावर हाफ का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट लेमडा, ठीक है। फिर हम लोग इसको ऐसे उतार देंगे, जी प्लस 4 पाई स्क्वायर टी लेमडा स्क्वायर रो। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेमडा अपॉन 2 पाई रूट अंडर को कांस्टेंट मानते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट किए, तो जी का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 4 पाई स्क्वायर टी अपॉन रो, इसका डिफ्रेंशिएशन तो कुछ नहीं होगा, 1 बाई लेमडा स्क्वायर का है, मतलब लेमडा टू पावर -2, तो -2 बाई लेमडा क्यू हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, 1/8 पाई लेमडा जी प्लस 4 पाई स्क्वायर टी अपॉन लेमडा स्क्वायर रो प्लस रूट अंडर लेमडा बाई 2 पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर टी बाई रो -2 बाई लेमडा क्यूब, इतना आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका है डी वी पी अपॉन डी लेमडा, ये, ठीक है। अब हम लोग को पुट करना है इस वाले में, ठीक है। तो वी जी इज इक्वल टू क्या है, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा। तो इसमें हम लोग डी वी पी अपॉन डी लेमडा जो ये वैल्यू आया है उसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आपका वी जी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ही लिख देना। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपका जितना भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आगे कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।